कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 16 किलोवाट चार्ज कैसे होगी और उसका बैकअप क्या होगा? आपने देखना है कि लोड कितना चल रहा है ऐप के थ्रू और आपको बैटरी रह कितना गई है। जैसे एसी ऑफ होंगे, आपने अपनी वापडा ऑफ कर देनी। ये ना समझे कि 6000 वाट के पैनल है तो 6000 वाट ही नीचे उतर रहा है। सार्फिन पे जो है वो 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ फिर डालना चाहती है गवर्नमेंट। अब खुदा कर करके गर्मी का सीजन ऑफ हो रहा है तो रेट ज़्यादा हो रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड और आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे जिन दोस्तों को हमने 16 किलोवाट लगा के दी और पिछली वीडियोज़ में लोगों ने देखा है। तो क्वेश्चन करते हैं कि जी 16 किलोवाट चार्ज कैसे होगी और उसका बैकअप क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ये चीज़ नई है और लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सदका जारिया के तौर पे हम लोगों को बताएं कि ये इसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन उनके पास हो तो डिसीजन मेकिंग आसान होती है और फिर पता होता है कि हमने क्या चीज़ लगानी है और कितने में लगानी है। देखिए ये जो जितनी भी 16 किलोवाट की बैटरी हैं, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा, जो चाइना से संभल होके आ रही है या लोकल भी संभल कर रहे हैं लोग, जिनकी वारंटी 5 साल या 8 साल या 10 साल तक है और 6000 लाइफ साइकिल हैं जिसके, उसका जो है हम आज उसको डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ वेरी कर सकती हैं चीज़ें, यानी कुछ ऐसी होती हैं बैटरीज यहाँ लोकल असम्बल हो रही हैं, कुछ क्वालिटी ठीक नहीं होती, कुछ की क्वालिटी जो है ना वो या बैकअप कम होता है, कुछ की सेटिंग का इशू होता है, कुछ का बीएमएस का इशू होता है। तो हम सिर्फ वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो ऑथेंटिक होगी। तो जो ऑथेंटिक बैटरी को हम डिस्कस करेंगे, यानी अगर 16 किलोवाट की बैटरी है और किसी ने 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है, ज़्यादा सवाल यही आता है कि 6 किलोवाट का अगर इन्वर्टर है, उसके साथ 16 किलोवाट बैटरी लगी है तो कितना बैकअप देगी। देखिए ये डिपेंड करता है कि 16 किलोवाट का मतलब है आपके पास 16 यूनिट मौजूद हैं। चले हम एक यूनिट निकाल लेते हैं, वो रिज़र्व रख लेगी, 15 यूनिट काबिल इस्तेमाल है। और अगर जो 15 यूनिट का मतलब क्या है, 15,000 वाट, ये इसका मतलब है। अब उस 15,000 वाट को हमने ये देखना है कि 4 बजे के बाद अगर कोई लोड चल रहा है, यूजुअली 4 बजे के बाद जो लोड होता है वो बैटरी पे शिफ्ट होना शुरू हो चुका होता है। तो वो फिर उसके बाद जितना आपका इस्तेमाल होगा, वो आपका बैकअप उसमें से माइनस यूनिट माइनस होते जाएँगे। अब आपने देखना है कि 15 यूनिट आपके पास उस मौजूद हैं स्टॉक में। अब उस 15 यूनिट में से आपने कितने यूनिट सपोज़ अगर आपके पास, चूँकि अब तो हर चीज़ वाई-फाई पे है, आपके पास वाई-फाई है, उस पे लोड एक तरफ आ रहा होता है और एक तरफ आ रहा होता है कि आप कितना यूज़ कर चुके और कितने परसेंट रह गई है। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें 2 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं, एज़्यूम कर रहे हैं, तो वो 15 यूनिट में से 2 किलोवाट का मतलब है 2 यूनिट पर आवर, ठीक है जी? तो एक्चुअली इसका जो बनेगा 2 यानी यूनिट अगर आप यूज़ करते हैं 2 किलोवाट का चलाते हैं लोड, तो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन साढ़े 7 घंटे का बनेगा। वो साढ़े 7 घंटे आपको बैकअप देगी 16 किलोवाट की बैटरी। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप फ़र्ज़ करें एक एसी है जो 1000-1500 वाट ले रहा होता है, एक फ्रिज फ्रीज़र हो तो वो भी 500-600 वाट ले रहे होते हैं और पंखे लाइटें भी होती हैं। उसको कंसीडर करते हुए ये इतना बैकअप आपको मिल सकता है। इसमें मेरे काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि जी फिर अगर जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या ये वापडा से चार्ज होगी? क्या हमें वापडा पे चार्ज देना पड़ेगा इसको दोबारा? नहीं, इसकी सेटिंग मौजूद है। ऐप के थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी जो बैटरी है वो वापडा से चार्ज नहीं होनी चाहिए। जब सुबह आप इस्तेमाल कर चुके होंगे, बैटरी में 1 यूनिट रह गया होगा, तो सुबह जब सनलाइट निकलेगी तो सनलाइट से इन्वर्टर उसको ऑटोमेटिकली चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये जब आप ये आपने ध्यान रखना है, असल मैनेजमेंट है ना, आपने इस बात को ध्यान रखना है। ये है 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस है या मे बी 3 दिन की हो। आपने देखना है कि आपका लोड कितना चल रहा है ऐप के थ्रू और आपको बैटरी रह कितना गई है। ये तो जैसे मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहता हूँ कि ये कुछ दिन की बात है, जैसे एसी ऑफ होंगे आपने अपनी वापडा ऑफ कर देनी परमानेंटली। कोई ज़रूरत नहीं, जिनके पास 16 किलोवाट की बैटरी है उनको कोई ज़रूरत ही नहीं वापडा ऑन करने की। वो वापडा बंद कर दें। तो ये 14 यूनिट 15 यूनिट आपके लिए इनफ हैं, पंखों के लिए इनफ हैं, लाइट्स के लिए इनफ हैं, फ्रिज फ्रीज़र के लिए, माइक्रोवेव के लिए, वॉशिंग के लिए, आयरन के लिए डे टाइम में ये इनफ है। असल जो लोड होता है ज़्यादा वो होता है एसी का। तो एसी जब तक आने मैं रिकमेंड नहीं करता अपने तमाम व्यूअर्स को कि आप अपनी वापडा को बंद करें। आप अपनी वापडा को
ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे कि अगले महीने से इंशाल्लाह एसी ऑफ़ हो जाएंगे सितंबर में, तो फिर आपने अप्रैल से पहले दोबारा वापडा को ऑन नहीं करना, चाहे फोग ही क्यों ना हो। क्योंकि फोग में जब आपकी, ये एक सवाल भी आया है कि फोग में जब लाइट नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। हाँ, अगर फोग में आप हीटर चलाएंगे या फोग में आप चलाएंगे गीज़र चलाएंगे तो आपको फिर वापडा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फोग में चूँकि लाइट, आपका जो लाइटों का लोड इतना कम होता है और 20 से 25% 30% तो आपकी सनलाइट के तौर पे आपकी जो सोलर पैनल है वो काम कर रहे होते हैं, तो इतनी ही आपका लोड होता है, बल्कि इससे भी कम होता है। तो इसलिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है कि बैटरी ले ली है तो उसका जो है ना वो वापडा भी ऑन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप हीटर चलाते हैं, एसी का हीटर चलाते हैं और अगर आप गीज़र चलाते हैं तो फिर में भी आपको वापडा ऑन करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई हमारी बैटरी के मुतालिक, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि जी बैटरी चार्ज कैसे होगी, कितने उससे होगी। हाँ, ये थोड़ा-सा मैं आपको वैसे शॉर्टली बताता हूँ कि जो सनलाइट में जितने 6 किलोवाट का इन्वर्टर, अगर उनकी 10 पैनल लगे हुए हैं या 12 लगे हुए हैं, तो उससे 6000 वाट के पैनल लगे, तो इससे ये ज़रूर ये ना समझें कि 6000 वाट के पैनल हैं तो 6000 वाट ही नीचे उतर रहा है। जैसे मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बताता रहता हूँ कि जो सनलाइट की इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेबल नहीं है। वो सुबह 10 बजे कुछ होती है, 11 बजे कुछ होती है, 12 बजे कुछ होती है, शाम 4 बजे कुछ होती है। आपने उस हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। उसका जो डेफ़िसिट है वो हमेशा बैटरी पूरा करती है या वो वापडा से पूरा होता है, अगर वापडा ऑन है। नहीं ऑन है तो डेफ़िसिट जो है ना वो वहाँ से पूरा होता है बैटरी के थ्रू। ये तो हमने सोलर की बात कर ली। तो अब जो थोड़ी-सी बात और करनी है, अभी खबर है कि जनाब नेपरा ने कहा है कि ₹1 समथिंग हम बढ़ाने लगे हैं। सार्फिन पे जो है वो 34 अरब रुपए का इज़ाफ़ी बोझ फिर डालना चाहती है गवर्नमेंट। वो क्यों? क्योंकि जी 3 महीने के लिए जो है ना हमने ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। उन्होंने बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब 3 महीने के लिए अब खुदा कर के गर्मी का सीज़न ऑफ हो रहा है तो रेट ज़्यादा हो रहा है। ये कितनी अफ़सोसनाक बात है कि लोग कह रहे हैं किसी तरीके से गर्मी चली जाए, हमारे पंखे, एसी और ये चीज़ें बंद हो जाएँ ताकि हमारा बिजली का बिल कट डाउन हो, तो गवर्नमेंट कह रही है जी पैसे रेट बढ़ा देगी। तो अल्लाह ही जो है वो समझा सकता है, इनको हिदायत दे सकता है कि पहले ही गरीब बेचारा बहुत परेशान है। अब तीसरी बात कि बहुत शुक्रिया आपने मक्का मुआहदा कर लिया। जो रसूलुल्लाह की हदीस है, मफ़हूम बयान करूँगा कि एक मानद है जिस्म की एक मानद मुसलमान है। एक जिस्म के हिस्से को नुकसान पहुँचे तो दूसरा, असल तो हदीस ये है, काश को ऐसा भी मुआहदा करें कि इसराइल फ़लस्तीन पे या कोई भी फ़लस्तीन पे हमला करे, तो हम सब पे हमला तसव्वुर होगा। काश! ये मेरी इतनी शदीद ख़्वाहिश है और इस पूरे मैदान में जो मज़लूम का साथी है, वो एक ही है और वो है ईरान। बाकी आप सब देख ही रहे हैं, जो हो रहा है और जो जो बेचारा लड़ रहा है, हर महाज़ पे लड़ रहा है, सिर्फ़ फ़लस्तीन की वजह से। वो सिर्फ़ एक ही है और वो ईरान है। जो पाकिस्तान माशाल्लाह आज़ादी का महीना गुज़ार रहा है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। अब चूँकि आज़ादी के दिन चल रहे हैं और मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा, काश पाकिस्तान में कभी हकीकी आज़ादी आ जाए। जो सही बोलता है और जो सच बोलता है, जिसका किरदार अच्छा है, पाकिस्तान उसको सर आँखों पे बिठाए, तो पता चलेगा कि हाँ, ये पाकिस्तान है। ऐसे कि मैं 2 बातें करता हूँ, एक ये कि पाकिस्तान को जो एटमी टेक्नोलॉजी दी है जिस बंदे ने, डॉक्टर कदीर ख़ान, उसके साथ क्या सलूक हुआ आपको इल्म है। और एक एटमी टेक्नोलॉजी एक साइंटिस्ट ने इंडिया में भी दी है, जो कि इंडिया का सदर बना बाद में। इंडिया ने उसको अपना सदर बनाया और हमने जो पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनथक कोशिश। और भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएँगे लेकिन एटम बम बनाएँगे। ऐसे होते हैं लीडर। और जो अपनी जो इस चीज़ को पाकिस्तान में लाए, यानी इस चीज़ को लाए कि हमने ये बनाना है अपनी बका के लिए। हम चला तो नहीं सकते, ना ये चलाने के लिए होता है। ये तो एक बका की ज़िम्मेदारी होती है। तो बका जो है
पाकिस्तान की बाकिरदार लोगों के साथ है और बाहिम्मत लोगों के साथ है और शहदा के साथ है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।